अस्सलाम वालेकुम जी। जिस ऐलान का आज़मी नहायत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे, वो ऐलान गवर्नमेंट ने कर दिया है। उसमें पासपोर्ट जमा करवाने की और बायोमेट्रिक की तफ़सील दर्ज है। आपको हम इससे आगाह करते हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि हज के सफ़र में आप हमारे साथ रहें और हम आपके साथ रहें। हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहें और आप हमारे लिए दुआएं करते रहें। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं उस तफसील की तरफ कि क्या ऐलान हुकूमत ने किया है। और चूँकि तकाफ़ के मुबारक दिन भी इन्हीं दिनों में है, तो इस हवाले से भी कुछ वजाहतें आपको देती चलूँगी। तो चलिए तफसील जानते हैं कि आज़मीन हज बाकायदा तौर पर बायोमेट्रिक करवाएं और फिर उसके बाद पासपोर्ट जमा करवा दें। और पासपोर्ट जमा कराने की तारीख़ कल 12 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 20 अप्रैल तक दी गई है। और जबकि बायोमेट्रिक का सिलसिला जो है वो लोगों ने, चूँकि ऑनलाइन है तो पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया है जिसके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है, जहाँ जिसको तरीका नहीं आता है, उसके लिए एतमाद सेंटर्स कायम किए गए हैं, बल्कि मौजूद हैं पहले से। उधर जाकर आप इसकी तमाम तर तफसील कर सकते हैं और वहाँ से बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे हैं या उनके थम्स की, अंगूठों की या उंगलियों की लाइनें क्लियर नहीं हैं, स्कैन नहीं हो पा रही हैं, किसी वजह से नहीं है, तो वो इदमात सेंटर जाकर तमाम तर एंट्री करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है किसी डॉक्टर से, वो भी प्रोवाइड करना होगा कि वो डॉक्टर जो है अपने अथेंटिक सोर्स शो करेगा कि मैंने चेक किया है और ये चीज़ इस तरह से है। और लेकिन ये ज़रूरी होगा कि किसी न किसी सरकारी हॉस्पिटल्स या BHU से आपने ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा कि आपके खुदा न खास्ता कोई उंगली या अंगूठा नहीं है, लिहाजा वो प्रिंट उसमें नहीं आ रहा। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, बहुत सारे छोटे शहरों में एतमाद सेंटर्स मौजूद नहीं है। इसके लिए हुकूमत ने अपने नंबर्स जारी किए हैं, हेल्पलाइन नंबर है। और इस स्पेशल मसाइल के हल के लिए, बायोमेट्रिक मसाइल के और पासपोर्ट के मसाइल के हल के लिए इलाका वाइज ये फ़ोन नंबर जारी किए हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इन नंबर्स पर रब्ता करने पर फ़ोन अटेंड नहीं होता। चूँकि रश बहुत ज़्यादा है और आप जानते हैं कि 1,79,000 इस दफ़ा सीटें हैं पाकिस्तान से कोटा जो मिला है। तो फिर एक बंदे की मालूमात के लिए बहुत सारे लोग, एक बंदा अगर हज पे जा रहा है तो बहुत सारे लोग उसके लिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं, उसके सराउंडिंग में रिश्तेदार उनके, तो इसलिए बहुत रश होती है। तो आप ज़रा तहम्मुल मिजाजी से बार बार कॉल्स करें, कॉल अटेंड हो जाएगी और आपके मसाइल का हल आपको मिल जाएगा। एक और चीज़ जो बहुत इस पर डिस्कशन हो रही है कि चूँकि ये डेट्स जो हैं वो आ रही हैं एतकाफ़ के दौरान, इन्होंने गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है, तो कल जो है 12 अप्रैल है और एतकाफ़ का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे बहुत सारे आज़मीन हज एतकाफ़ पर बैठे हैं, लिहाजा उनको ये इशू सामने आ रहा है कि हम किस तरह से ये सारा प्रोसेस करेंगे। तो इसका हल जो है वो ये है कि जो भी आज़मीन हज एतकाफ़ पर बैठे हैं, वो अपने मसाजिद के अंदर या जहाँ भी वो बैठे हैं, घरों के अंदर ख़वातीन भी, वो बायोमेट्रिक कर सकती हैं। चूँकि ये ऑनलाइन है तो इसमें इतना इशू नहीं आएगा। और अगर किसी से नहीं हो पा रहा, फिर वो हेल्पलाइन पर भी बात कर सकता है। एतकाफ़ के अंदर, एतकाफ़ में रहते हुए आप, चूँकि ये हज वीज़ा प्रोसेस के लिए ज़रूरी है और हज की अदायगी के लिए आप एक इंतहाई अहम फ़रीज़े की अदायगी के लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप पासपोर्ट जो है, जो आपको वहाँ से ये आएगा कंफर्मेशन, वो आप पासपोर्ट के साथ अपने किसी रिलेटिव के थ्रू बैंक भिजवा कर ये पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं। जी, बहुत ही अहम बात यह है कि किसी माजूरी या तकनीकी वजूहात की बिना पर अगर आप बायोमेट्रिक नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए हुकूमत ने अपने सरकारी दफातर खोल दिए हैं, जहां पर आप जाकर ये बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। आपको इस स्लाइड में तमाम तर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये दफातर मुल्क के चारों पांचों सूबों में कहाँ कहाँ मौजूद है। अगरचे इनकी तादाद बहुत कम है, इनकी तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। तमाम अजला में इनकी तादाद
होनी चाहिए, ताकि दफातर होने चाहिए ताकि सबको इसकी सहूलत मिल सके। और आप इसकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं जो कि दर्ज है इस स्लाइड में। आपको काफ़ी ज़्यादा इससे रहनुमाई हासिल हो सकेगी। इसके साथ साथ हम वज़ारत मज़हबी अमूर से ये भी अपील करेंगे कि उनके पास टाइम अगर है, बल्कि टाइम तो है ही, तो थोड़ा सा इस डेट को एक्सटेंड कर लें ताकि ईद उल फ़ितर के छुट्टियों के बाद भी तो उसको सॉल्व किया जा सके। और ये डेट जो है वो एक्सटेंड करें गवर्नमेंट, ताकि लोगों को मसाइल हल हो सके। दूसरी ये चीज़ कि जो आज़मीन हज स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत जिन्होंने अप्लाई कर रखा है और कंफर्मेशन हो गई है, वो पासपोर्ट उस वक्त जमा करवाएंगे जब वो पाकिस्तान आएंगे, और उनके लिए आखिरी जो फ़्लाइट्स हैं वो रखी जाएंगी, और उनका पासपोर्ट पे वीज़ा वगैरह तमाम तर जो है इंदराज वगैरह जो उस वक्त किया जाएगा जब वो पाकिस्तान आएंगे। तकरीबन 10-12-15 दिन पहले अपनी फ़्लाइट से वो आ जाएंगे पाकिस्तान, और आकर सबसे पहले पासपोर्ट जमा करवा देंगे बैंक्स में। उनका प्रोसेस जो है वीज़ा लगेगा और उसका बाकी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये याद रखें कि जिन्होंने पहले टोकन जमा करवाया हुआ है, जिन्होंने रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट या नया बनवाने के लिए अप्लाई कर रखा था और टोकन जमा करवा कर दरख्वास्त जमा करवा दी थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना पासपोर्ट जाकर ख़ुद जमा करवाएं और पासपोर्ट नंबर उसमें दर्ज करवाएं ताकि किसी किस्म की कमी बेशी उसमें ना रह जाए। और जब पासपोर्ट जमा करवाएं तो उसको देख लें कि उस पे 6 माह की एक्सपायरी डेट मौजूद हो। अगर पासपोर्ट 6 माह से पहले एक्सपायर हो रहा है तो फिर वो वैलिड नहीं है, आपको जहाज़ में एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया जाएगा और जहाज़ में बैठने नहीं दिया जाएगा। और अभी भी कुछ दिन हैं, आप अर्जेंट की बुनियाद पर जो है वो बनवा सकते हैं पासपोर्ट और रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन अर्जेंट बनवाना होगा आपको। जी, हमने एक मरतबा फिर आपको वो स्लाइड दिखा दी जिसमें आप अपना ये सहूलत हासिल कर सकते हैं और गैरेज के दफ्तर से जाकर अपना ये बायोमेट्रिक करा सकते हैं। अब चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं स्पॉन्सरशिप हज स्कीम से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और वो ये है कि आपको शायद ये इल्म ही हो कि अब 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक ये डेट बढ़ा दी गई है स्पॉन्सरशिप हज स्कीम की दरख्वास्तों की। लेकिन ये डेट उन लोगों के लिए बढ़ाई गई है जिन्होंने जमा तो करवाए हुए हैं पैसे, लेकिन उनके प्रोसेस के अंदर मसला आ रहा है और प्रोसेसिंग के ऑफिस के जितने भी इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए बैंकों को हदायत की गई है कि 14 अप्रैल तक इनका प्रोसेस करें और तमाम इनके मसाइल हल करें। और स्पेशल जो नंबर्स हैं बैंकों के वो भी मुताल्लिका बैंकों के ऑफिसर्स के जारी कर दिए गए हैं। हम अब आपको ये भी बताते चलें कि आपको 3000 रियाल साथ लेके जाने होंगे, जो जिनमें से 800 रियाल जो है वो कुर्बानी के लिए मुख्तर। जी, अब इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन के